हाय गाइस, मैं हूँ शाहीन राग और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो हमें पता है। दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं a प्लस बी, वो इक्वल होता है b प्लस ए के। जैसे कि हमने स्टडी किया हुआ है, दो नंबर्स अगर हमें मिले हो तो उसको वाइस वर्सा कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी यही सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। सेम है, यहाँ पे मेरा रियल नंबर था तो यहाँ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो Z1 को Z2 से ऐड कर दूंगा और Z2 को Z1 से। अगर इन दोनों को ऐड करूँ और इन दोनों को ऐड करूँ, रिजल्ट सेम आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी प्रूव हो जाएगी अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। सिमिलरली मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ और ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, हमें दो नंबर्स मिले होते हैं, जैसे कि हम रियल नंबर्स में करते थे, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दो लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा Z2 से, वो इक्वल हो जाएगा Z2 मल्टीप्लाई Z1। सेम है, हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें तीन नंबर्स मिले होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको रियल नंबर का बताऊं एग्जांपल, तो हम पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं और तीसरा नंबर बाद में जोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है, सेकंड अदर साइड पे जो राइट हैंड साइड होती है हमारी, उधर हम सेकंड और थर्ड को पहले जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसमें पहला टर्म जो होता है, नंबर होता है, उसको ऐड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊं तो ये सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z3 इंटू Z2 इंटू Z3। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो होती है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तीन मिले होते हैं, Z1 Z2 Z3। ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में मिले होते हैं एडिशन की फॉर्म में, और एक नंबर जो कि पहला नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाहर उससे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा। और Z1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा Z2 से, ये राइट साइड, फिर एडिशन की सैंपल Z1 मल्टीप्लाई Z3। आइए तो हम इस वीडियो में सीखते हैं इनको प्रूफ के साथ, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी जैसे इजीली मिल जाए। आइए हम सॉल्व करते हैं पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है और हम उसे प्रूफ करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो नंबर्स ले रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। अब जैसे कि पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हमें पता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के होता है। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दो ले रहा हूँ, यहाँ पर Z1 को ले रहा हूँ जो कि Z1 है मेरा इक्वल टू प्लस 3 आयोटा के, और Z2 मैंने ले रहा हूँ यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा के। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को प्रूफ करते हैं या नहीं। आते हैं देखते हैं। पहले ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूँ। Z1 हमें पता है क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको ऐड करना है किसमें, Z2 में। Z2 हमारा क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रियल का पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। 2 और 4 हमें पता है 6 होंगे, 3 और 5 8 आयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है Z1 Z2 प्लस Z1, इसके अपोजिट हो गया। पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 किया, और राइट हैंड साइड में क्या है, इसके Z2 को Z1 से ऐड कर रहा हूँ। देखते हैं सिमिलर रिजल्ट आता है। Z2 में पता है क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। उसके बाद हमारा Z1 क्या है, Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। एडिशन के रूल्स हमें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। 2 और 4 6 हो जाएंगे, 5 और 3 सेम 8 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो 6 प्लस आयोटा 8 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड मिला है और राइट हैंड साइड भी सिमिलर है। तो इससे प्रूव हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पेक्ट टू एडिशन
इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैरी कर रही है, प्रूफ कर रही है। सिमिलरली हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपली क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं, z1 प्लस z2 उनको एक लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं और z2 प्लस z1 राइट हैंड साइड हमारी होती है, दोनों का रिजल्ट सिमिलर आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एडिशन सॉल्व की थी, अब आकर हम इधर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं विद एग्जांपल, सेम एग्जांपल। ठीक है, आते हैं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर एग्जांपल से ही। z1 मेरा है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है हमारा 4 प्लस 5 आयोटा। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कोई चेंजिंग नहीं, बस सिर्फ आपको साइन चेंज कर देनी है और सेम एज इट इज लिखना है प्रॉपर्टी को। z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z1। यहाँ पर मैंने सेम नंबर्स उठाए हुए हैं, z1 2 प्लस 3 आयोटा, z2 4 प्लस 5 आयोटा। तो मुझे पता है कि अब z1 मल्टीप्लाई z2 जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, मैं आपको रिवीजन कराता चलूँ। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b माइनस d हो जाता है। उसके बाद a को d मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर b को c से ऐड कर देते हैं। ये हमारा, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था। अब आते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। z1 मल्टीप्लाई z2 ये किसके इक्वल होगा? अब z1 मल्टीप्लाई z2 जो होगा, अब z1 हमें पता है क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई z2 हमें पता है क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज मैं दोनों उठा लेता हूँ। अब मुझे पता है ना, इसका फार्मूला पता है, a इंटू सी मतलब 2 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसको आयोटा को आपने कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म का मैं ये ले रहा हूँ सपोज। ठीक है, उसके बाद a को मल्टीप्लाई कर देना है d के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और एडिशन की सिंबल दे देनी है और b को मल्टीप्लाई कर देना है हमें c के साथ और इन दोनों को ऐड कर देना है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आता है। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 4 8 होता है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा और कॉमा दे दूंगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो फर्स्ट पार्ट होता है रियल पार्ट कंसीडर होता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट। 8 और 15 कितने हुए, 23। उसके बाद 10 प्लस 12 हमारे 22 हो जाएंगे। तो मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ना लिखूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ। और जो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई वो 23 प्लस 22 आयोटा हमें रिजल्ट मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, जो कि हमारी होती है z2 मल्टीप्लाई z1। अब इसको मजीद सोल्व करके देखते हैं कि रिजल्ट सिमिलर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अब हमें पता है z2 हमारा क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। सिमिलर वही मेथड यूज करना है हमें, मल्टीप्लाई z1 हमें रख देना है 2 प्लस 3 आयोटा, वही फार्मूला यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन का जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, a इंटू सी। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव क्या कर देना है हमें, b इंटू ए सी। उसके बाद हमें नेगेटिव कर देना है b इंटू डी। b हमारा क्या है, 5 आयोटा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा दे देनी है और सेकेंड पोर्शन को हमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, फिर फोर्थ से। फर्स्ट हमारा 4 है, फोर्थ हमारा 3 है। उसके बाद एडिशन की सिंबल दे देनी है और सेकेंड पोर्शन में हमें क्या करना है, a d प्लस b c। अब b हमारा 5 है और c हमारा 2 है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में। अब आते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 2 8 होता है, माइनस 5 8 इंटू 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव की साइन है, उस कामा दे देनी है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा हमारा। कुछ इस तरह का ये फार्मूला बनेगा। अब आते हैं 8 माइनस 15, ये हमारा कितना होगा, -7 बच जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर मुझसे गलती होगी, आपका 8 माइनस 15 होगा, ये हमारा बन जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पर भी -7 हो जाएगा और ये प्लस का 22 आयोटा बन जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी प्रूव होगी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है, 3 नंबर कॉम्प्लेक्स हमें मिले होते हैं, z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3। इसमें हम पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इस साइड को सॉल्व करूंगा तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर इसमें ऐड कर दूंगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं आपको ये एग्जांपल प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, आपने इसको पूरा देखना है और समझना है। आइए अब लिखता हूँ मैं इसके नंबर्स, 3 नंबर्स में इसको कैरी करता हूँ और आपने ये साथ में नोट्स भी इसके बनाते जाने हैं और अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पुट करते जाना है। अब इसके मैं 3 नंबर्स ले रहा हूँ। सपोज ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, जो कि है कम्यूटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें मैं ले रहा हूँ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और z2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा, और जो थर्ड z3 है वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है हमने। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आइए अब दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले पता है z1 मुझे क्या मिला हुआ है, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इसमें ऐड क्या कर देना है, z2 मुझे पता है क्या मिला हुआ है, 3 प्लस 2 आयोटा। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, फिर इसमें ऐड कर दूंगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 4 और 3 हमें पता है रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में 2 और 5 7 आयोटा हो जाता है। तो अब इसको मुझे ऐड करना है z3 को ऐड कर दूंगा यहाँ पर, 2 प्लस 3 आयोटा है मुझे मिला हुआ, ठीक है। अब 12 और 2 पता है 14 होता है, उसके बाद 7 और 3 ये हमारा कुछ इस तरह 10 आयोटा हो जाएगा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें पता है z1 प्लस z2 प्लस z3। इस तरफ भी मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। z2 हमें पता है क्या मिला हुआ है, 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद प्लस z3 हमें पता है क्या मिला हुआ है, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को, 3 और 2 5 हो जाएंगे, उसके बाद 2 आयोटा और 3 आयोटा 5 आयोटा हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें हमें z1 को ऐड कर देना है, ये हमारा z1 है। अब z1 हमें मिला हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब ये हमारा 4 प्लस 5 आयोटा ये हमें अभी मिला हुआ है, ठीक है। 4 और 3 यहाँ पे 7 होंगे, ये भी एरर आ गई मुझसे। अब 7 प्लस 2 यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 9 प्लस 10 आयोटा, और ये अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, 5 प्लस 4 9, 5 और 5 ये हमारे 10 आयोटा रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब। अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी को हम आते हैं सॉल्व करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आया था कि हमने एडिशन की थी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ ब्रैकेट्स को सॉल्व करके हमने प्रूव किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे हमारी प्रूव हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों रिजल्ट सेम आए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हमारा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। एडिशन जहाँ जहाँ था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम पोजीशन में सेम मेथड से रहेंगे। अब आते हैं कि चौथी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब मैंने z1 लिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 लिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा और z3 लिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड होती है z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3 और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो होती है z1 मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट z2 मल्टीप्लाई z3। अब इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, पहले हम पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब z1 मल्टीप्लाई z2, z1 हमारा है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 हमारा है 4 प्लस 5 आयोटा। अब मुझे मल्टीप्लाई का फार्मूला पता है, AC माइनस BD होता है और AD प्लस BC। अब मुझे क्या करना है, A को मल्टीप्लाई कर देना है पहले C से। अब A हमारा है 2 और C हमारा है 4, इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है B मल्टीप्लाई D। अब B हमारा 3 है और D हमारा 5 है, कामा दे देनी है। उसके बाद A मल्टीप्लाई D कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन की सैंपल देनी है और B मल्टीप्लाई C कर देना है, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म मैंने
सपोज कन्वर्ट कर दूं तो ये इस तरह कुछ लिखा जाएगा। अब इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 15 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद 2 × 5 10 होगा, और ये एडिशन की सिंबल, और 3 × 4 ये 12। जैसा कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, पहला पार्ट रियल और सेकंड पार्ट को इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। 8 - 15 ये -7 हो जाएगा, और 10 और 20 12 22 हो जाएगा, z प्लस 22 आयोटा, सेकंड पार्ट इमेजिनरी। अब मुझे ये z1 × z2 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, z3 फाइंड करना है। अब इसके साथ मैं z3 को मल्टीप्लाई करा दूंगा। z3 मुझे पता है क्या है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। अब सेम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करना है, a × c -7 × 1 हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन की सिंबल देनी है, b × d होता है 22 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, आयोटा की जगह पर ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं। फिर होता है a × d, तो ये -7 मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 1, और एडिशन की सिंबल। उसके बाद हमें लिखना है b × c, b हमारा 22 और c हमारा 1, तो ये 22 मल्टीप्लाई ये 1 होगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -7 × 1 माइनस के 7 हो जाएंगे। उसके बाद -22 × 1 -22, तो -7 - 22 ये -29 हो जाएंगे। उसके बाद -7 × 1 -7 प्लस 21 22 × 1 22 हो जाएंगे। तो -7 22 से गए तो कितने बचे हमारे, पॉजिटिव के 15 आयोटा बच जाएंगे। ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब आते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, z2 × z3 और फिर मल्टीप्लायर्स के साथ 1 के साथ कर देंगे। अब z2 हमें पता है 4 प्लस हमारा 5 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आयोटा के साथ, तो इसका कुछ रिजल्ट यूँ आएगा सेम। a को मल्टीप्लाई c के साथ, फिर माइनस कर देना है हमें a × c, मतलब 4 × 1 4 हो जाएगा, -5 × 1, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। कामा दे देनी है, a × d कर देना है, 4 × 1 4 हो जाएगा, और b × c कर देना है 5 × 1, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा मजीद, तो 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1, और ये हमारा हो जाएगा +9 आयोटा। तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, z1 से मल्टीप्लाई कर देना है। z1 हमें मिला हुआ है 2 + 3 आयोटा। अब देखते हैं कि रिजल्ट सिमिलर आता है या नहीं। अब सिमिलर वही मेथड मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज कर लें, -1 × 2 हो जाएगा, तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, माइनस की सिंबल दे देनी है। 9 × 3 27 हो जाता है, कामा दे देनी है। उसके बाद -1 × 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 9 × 2 14 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हमारा, ये माइनस, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 9 × 2 सॉरी 18 हो जाएगा। -2 और -27 ये होता है -29। उसके बाद हम पता है सेकंड पार्ट रियल होता है, इमेजिनरी होता है, ये माइनस के 3 ये प्लस के 18, तो ये माइनस प्लस के हमारे 15 आयोटा मिल जाएंगे हमें राइट हैंड साइड में। आप कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सिमिलर है, -29 + 15 आयोटा, -29 + 15 आयोटा। तो इससे आपको समझ आ गई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी प्रूव होती है। हम कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं, जैसे आपको मजीद समझ आ जाए, और आपने ये नोट भी करना है, जैसे आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी मदद से पुट कर सकें। अब मैं ये सेम ले रहा हूँ z1 z2 और z3, मजीद उस प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। नंबर 5 प्रॉपर्टी हम पता है क्या होती है, z1 जो है हमारा मल्टीप्लाई में होता है z2 + z3 से, और ये मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में z1 z2 हो जाता है, और एडिशन की सिंबल सिमिलर z1 × z3 हो जाता है ये। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ तो कुछ यूँ होगी, z1 z2 + z3। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा, z1 × z2 + z1 × z3। अब इसके दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। z2 और z3 हमें पता है, z2 हमारा 4 + 5 आयोटा है, और z3 हमारा 1 + आयोटा है।
तो इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है बेसिकली। तो एडिशन की सिंबल दे देता हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि एडिशन का रूल होता है कि रियल पार्ट रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड हो जाता है। तो 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा और 5 आयोटा और 1 आयोटा ये 6 आयोटा हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये रिजल्ट आ गया। अब इसको Z1 से मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 हमें पता है 2 + 3 आयोटा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है A मल्टीप्लाई होता है C से माइनस B मल्टीप्लाई D से। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C B मल्टीप्लाई D, 6 × 3 18 हो जाएगा, ये नेगेटिव का। उसके बाद कामा दे देनी है, A मल्टीप्लाई D कर देना है 15। उसके बाद आपने एडिशन की सिंबल दे देनी है, 6 × 2 कर देना है, ये आपका 12 हो जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं पहला पार्ट रियल कंसीडर होता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी। 10 - 18 ये माइनस का 8 होगा, प्लस 12 और 15 ये हमारे 27 के आयोटा हो जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमें मिल गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सिमिलर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब राइट हैंड साइड में पता है दो अब हमें मिले हुए हैं फ्रॉम Z1 × Z2, एडिशन में Z1 × Z3। पहले मैं Z1 × Z2 कर लेता हूँ, फिर Z1 + Z1 × Z3 करूँगा और तीनों को ऐड करूँगा। ठीक है, पहले Z1 × Z2 कर लेते हैं। Z1 हमें पता है क्या है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद Z2 हमें पता है 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मजीद हमें पता है कि इसका क्या स्टेप होगा, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। 2 × 4 8 हो जाएगा, माइनस का 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 हमारा A मल्टीप्लाई हो जाएगा D से, 2 × 5 10 हो जाएगा। एडिशन की सिंबल दे देनी है आपने, और 3 × 4 ये आपका 12 हो जाएगा। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह। ये 18 - 8 - 15 तो आपका माइनस का 7 आ जाएगा, और 10 + 12 ये हमारा 22 आयोटा हो जाएगा। अब ये हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट का। अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें Z1 लिखना है 2 + 3 आयोटा, सेम है हमारा। उसके बाद Z3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। Z3 हमें मिला हुआ है 1 + आयोटा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A मल्टीप्लाई C होता है तो 2 × 1 होगा तो 2 होगा, और नेगेटिव की साइन 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। उसके बाद कामा दे देनी है और A मल्टीप्लाई D कर देना है। 2 × आयोटा तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 3 × 1 तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देना है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 2 - 3 ये माइनस का 1 हो जाएगा, और कामा दे देनी है आपने 2 + 3 ये आपका 5 आयोटा हो जाएगा। अब इनका सम करते हैं, देखते हैं रिजल्ट सिमिलर आया है या नहीं। अब देखो, मुझे पता है कि Z1 + Z1 × Z2 ऐड Z1 × Z3। अब क्या करना है, Z1 और Z2 का रिजल्ट हमें पता है क्या है, -7 + 22 के आयोटा, और इसमें हमें ऐड कर देना है Z1 × Z3, तो उसका रिजल्ट है -1 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 7 और प्लस का 1 तो हमें माइनस के 6 बच जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस के 7 और ये भी माइनस का 1 है, तो ये हमारे दोनों माइनस के ऐड होंगे, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और 22 से 5 ऐड कर दूंगा तो ये हमारे 27 के आयोटा हो जाएंगे। तो हमें ये राइट हैंड साइड भी मिल गई। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सिमिलर रिजल्ट आया है। उम्मीद है आपको सारी जो है प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जिससे हम आपको रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।